Hello everyone, first of all welcome to our YouTube channel. In this video we will start a new section, चैप्टर बोल सकते हो आप, क्वांटम मैकेनिक्स। हम डिस्कस कर रहे थे वैसे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर, ठीक है, बीएससी थर्ड ईयर का हम फिफ्थ सेमेस्टर डिस्कस कर रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री का। तो उसमें आपके 2 सेक्शंस थे, ये हमने आपका सिलेबस डिस्कशन में बता दिया था, आपका सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन जो बी था वो कंप्लीट कर चुके हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला, जिसमें आपके वाइब्रेशनल थी, रोटेशनल थी, रमन थी, वो तीनों कंप्लीट हो चुकी हैं। उनके एमसीक्यू भी हमने डिस्कस कर लिए हैं और सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया। उसकी प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हो, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के नाम से आपको मिल जाएगी अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है क्वांटम मैकेनिक्स, और आजकल तो न्यू डिस्कवरी भी हो रही है क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्वांटम बहुत ही एक न्यू है वैसे तो, और एक अच्छे से एक्सप्लेन्ड, ठीक है। तो हम आज क्वांटम को इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हम इंट्रो देखेंगे कि है क्या क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स आपने सुना होगा दो, जैसे आपकी एक होती है क्या क्लासिकल मैकेनिक्स, और ये क्वांटम जो न्यू आई है आपकी, ठीक है। पहले हम क्लासिकल को ही पढ़ते आए हैं, बाद में आपके क्वांटम का ओरिजिनेट, और इसमें और भी होती जा रही हैं आजकल क्वांटम लेवल पे। तो जो हम देखेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स की क्या लिमिटेशंस थी कि हमें क्वांटम की रिक्वायरमेंट पड़ी, ठीक है, और ये किसके ऊपर बेस है, क्वांटम कैसे काम करती है, वो ऑल थिंग्स। और इसमें जो भी टॉपिक्स हैं जैसे क्लासिकल वाले जो हम देखते हैं कि जैसे ब्लैक बॉडी है, हीट कैपेसिटी वाला है, फोटो इलेक्ट्रिक है, कुछ जो फेल हो गए थे ना एक्सप्लेन करने में फिनोमिना, और भी हम देखेंगे जैसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से हम पार्टिकल वाली एनर्जी, ये ऑल थिंग्स। और वैसे मैंने पहले भी आपके क्वांटम मैकेनिक्स के नोट्स शेयर किए भी हैं, तो चैप्टर कंप्लीटेशन के बाद मैं आपके पास नोट्स शेयर कर दूंगी, पीडीएफ को आप अटैच कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप कर सकते हो, और आप साथ के साथ अपना प्रीपेयर कर सकते हो वीडियोस के साथ में भी, ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो आप उससे भी पढ़िए, पहले वीडियो देखो फिर बुक में, तो आपको थोड़ा ईजी होगा जो भी टॉपिक है आपका उसको समझने में, ठीक है। जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ना वो तो 19th सेंचुरी में, इसमें ये हम देखते हैं कि जो फिजिक्स के लाइक कंसेप्ट होती है ना, जैसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स, तो उस पर बेस थी अपनी क्लासिकल। तो न्यूटोनियंस लॉ के ऊपर मोशन हम देखते हैं मेटल बॉडी का, या जो मैक्सवेल ने थ्योरी दी थी ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे, तो क्लासिकल मैकेनिक्स वही थी कि वो पोजीशन है, मोमेंटम, एनर्जी ही बताती थी। और एक जो क्लासिकल जो मैकेनिक्स है ना वो एक्सप्लेन करती है सिर्फ मैक्रो। देखो एक टर्म आपने पढ़ा होगा, एक होती है आपका मैक्रोस्कोपिक, एक होती है आपके माइक्रो। माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल लेवल पे, डीप स्टडी स्मॉल लेवल पे, माइक्रो मतलब लार्ज नंबर, लार्ज स्केल के ऊपर स्टडी करते हैं हम लार्ज पार्टिकल्स को। तो जो क्वांटम है आपकी वो सिर्फ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, ओनली लार्ज पार्टिकल की ही स्टडी करती है, इससे जो फिनोमिना एसोसिएटेड होंगे उन्हीं की स्टडी करती है, उन्हीं को एक्सप्लेन करती है क्लासिकल। बट जब हमारी बात आई किसके ऊपर, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ऊपर, स्मॉल पार्टिकल के ऊपर, इनकी प्रॉपर्टी, तब क्लासिकल आपकी फेल होगी, इट कांट एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तब हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी, क्वांटम की। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या है एक्चुअली में, तो ये जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी इनकी स्केल के ऊपर, जो स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल हैं आपका, उनके जो भी हमारे फैक्टर उनके साथ एसोसिएटेड है उनको ये एक्सप्लेन करती है, बट क्लासिकल नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी, ठीक है। तो ऐसे भी आप बोल सकते हो कि ये सिर्फ एप्लीकेबल होती है मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ऊपर, बट ये फेल हो गई थी जब हम माइक्रोस्कोपिक, लाइक हम एटम की बात करते हैं, मॉलिक्यूल है, एटम में आपको पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो स्मॉल नंबर पे आ जाते हैं, तो उनकी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो आप इसको लिमिटेशन भी बोल सकते हो और इसका पॉइंट भी बोल सकते हो, ये किसको बताती है और किसको, ठीक है। ये तो उसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। और ये तो हमें पता है कि जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में आपका जैसे मोमेंटम है या इंस्टेंटेनियस जो पोजीशन है, तो लार्ज पार्टिकल की तो हम वेल डिफाइन है, अच्छे से बता देती हैं। बट जैसे हमने हेजनबर्ग में देखा था, उसने ये आइडिया को भी कॉन्ट्रैक्ट, इसने क्या बताया था कि जैसे पोजीशन जो लार्ज नंबर और मोमेंटम को एक साथ हम बता सकते हैं आपका। बट आपको ये पता है हेजनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसिपल हम बता आए हैं अभी तक, वो तो आपने हम 11th-12th में ही पढ़ लेते हैं। हेजनबर्ग ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था अनसर्टनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि हम साइमल्टेनियसली एक साथ आप पोजीशन और मोमेंटम मेजर नहीं कर सकते एक्यूरेसी के साथ में। ये आपने सुना है, जैसे हम देखते हैं डेल एक्स डेल पी ग्रेटर देन, वो यहाँ पे वैसे आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि क्या है। इसने इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था क्लासिकल वाली को, इसने बोला कि पोजीशन मोमेंटम एक ही टाइम पे हम एक्यूरेसी से बता सकते हैं, बट इसने क्या कहा हेजनबर्ग ने, यह हो ही नहीं सकता। अगर पोजीशन में एक्यूरेसी है तो मोमेंटम में इनएक्यूरेसी मिलेगी, दोनों एक साथ नहीं, साइमल्टेनियसली हम नहीं कर सकते, विद एक्यूरेसी के बाद नहीं बता सकते। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन थी क्लासिकल की। और ये जो क्लासिकल थ्योरी है उसमें हम जैसे लाइट को कैसे कंसिडर करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेव इन नेचर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली वीडियो में, इंट्रो जो वीडियोस थी उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, सारे पॉइंट्स बताए थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती हैं, वेव्स, ठीक है। बट ये क्या कंसीव नहीं करती, जो लाइट है आपका, जैसे पार्टिकल नेचर है या वेव लाइक प्रॉपर्टी है लाइट की, मतलब ड्यूल नेचर ऑफ मैटर को एक्सप्लेन नहीं करती, जो बाद में किसके द्वारा प्रूव किया गया था, आपके डी ब्रोगली के द्वारा। और डेविएशन, जो जर्मर एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा डाइफ्रैक्शन वाला, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी क्लासिकल। तो ये उसके कई बार क्या कर लेते हैं आपके, ये बोल देंगे जैसे आपका लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स या फेलियर ऑफ क्लासिकल, तो इसके जो फेलियर थे फिर उसके पॉइंट्स बन जाएंगे, वो इसने एक्सप्लेन किया आगे जाके क्वांटम ने। तो आपका 2 या 3 मार्क्स में पूछ लें फेलियर, तो आपको पता होना चाहिए कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या थी, किसके ऊपर बेस थी वो, क्या उसकी लिमिटेशंस थी, ठीक है। बाद में हम क्वांटम को भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्लासिकल ये आपको पॉइंट समझ आया होगा। और ये जो क्लासिकल जो मैकेनिक्स थी ना, इसने क्या माना कि जैसे हम देखते हैं कि लाइट है आपका, तो लाइट वो एमिट हो रही है, दो प्रोसेस होती है आपका, या तो एमिशन होता है या आपका एब्जॉर्ब होती है रेडिएशन। तो लाइट एमिट या एब्जॉर्ब वो कंटिन्यूसली होती है, ये तो बताया लगातार क्लासिकल ने। बट हमने देखा है प्लैंक क्वांटम थ्योरी आप पढ़ते आए हैं, उसमें क्या होता है कि वो एब्जॉर्ब या एमिट कंटिन्यूसली नहीं होती, बट वो डिसकंटिन्यूसली होती है। और किसकी पैकेट ऑफ एनर्जी, उसको हम क्वांटा बोल देते हैं। 1 मार्क्स में पूछ ले कि व्हाट इज़ द क्वांटा, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि जो एनर्जी आपका लाइट है, तो उसका एमिशन या एब्जॉर्ब होना वो कंटिन्यूसली नहीं होती, वो डिसकंटिन्यूसली होती है और एक स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में होती है, उसको हम क्वांटा बोलते हैं। तो ये एक्सप्लेन किया फिर प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने। बट क्लासिकल के तो पॉइंट फेल हो गए ना, उसने तो कंटिन्यूसली बता दिया बट एक्चुअल में होता नहीं है। तो ये उसकी क्या होगी, लिमिटेशंस हो गई, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स की। और इसमें हम देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में काफ़ी इजी है, इतनी ज़्यादा वो नहीं है। जब हम हायर लेवल पे जाएंगे, एमएससी या आगे जाते हो आप पीएचडी लेवल पे, तब आपकी क्वांटम और ज़्यादा डीप लेवल पे है। अब हम बीएससी का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें इतना डिटेल आपका नहीं है, ओनली सिंपल जो टॉपिक्स हैं उन्हीं को पढ़ना है। वैसे क्वांटम डेप्थ में है एक टॉपिक्स को, तो अभी बीएससी के सिलेबस में आपका इतना वो नहीं है, सिंपल है, ईजी ही कंसेप्ट दे रखे हैं। जैसे आपका जो फिनोमेना थे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर जो स्पेक्ट्रा थे, या हीट कैपेसिटी सॉलिड की, इन ये जो इफेक्ट हैं जो भी हमने बताए, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी क्लासिकल मैकेनिक्स। तो इनको भी हम देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ये तो हम पढ़ते आए हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को भी हम एक्सप्लेन करेंगे, हीट कैप। कई बार आपके 2 या 3 मार्क्स में, जैसे 3 मार्क्स में ही पूछ लेते हैं, डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिफाइन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हम देखेंगे। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ इंट्रो लिया है कि क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम क्या है, क्वांटम क्या बताएगी। क्वांटम को भी और डिटेल से पढ़ना है हमें, और पॉइंट्स आएंगे इसमें। जब हम जैसे जैसे टॉपिक को कवर करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा, हाँ ये इसका एडवांटेज है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी हेल्प से, ठीक है। बाद में हम इसका सबसे इंपॉर्टेंट होता है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल एनर्जी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से हम देखते हैं, ठीक है। इसमें एक वेव फंक्शन होता है, उसको हम आगे से डिटेल करेंगे, बताएंगे कि क्या होता है वेव फंक्शन आपका। तो आई होप आपको इसमें ये समझ आया होगा कि क्या लिमिटेशन है इसकी, क्यों ये फेल हो गई थी, और क्या रीज़न थे इसके, और अब क्या चल रहा है, और क्वांटम को हम और डिटेल। तो ये सिर्फ इंट्रो वीडियो थी आपकी। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। वैसे तो अगर डीप लेवल में चाहें तो हम, वैसे तो उसका और ज़्यादा डीपर आ जाता है। अब स्टिल हम बीएससी का कर रहे हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग उतना ही करेंगे। अगर आपको एमएससी स्टूडेंट्स किसी की रिक्वेस्ट, तो हम उसको डिटेल से करेंगे। पहले हम एक बार सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट कर देते हैं, टाइम बचता है तो फिर हम इसको एक अलग सीरीज, अलग वे से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि देखो, एक आप नॉलेज, डेप्थ नॉलेज लेते हो किसी टॉपिक की, और एक आप सिंपल जैसे अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ते हो, तो एग्जाम में तो आप क्या करते हो कि जल्दी से आपका सिलेबस थ्रूली पढ़ते। डिटेल्ड सॉल्यूशन हम किसी एक टॉपिक का पढ़ लें तो कितने टाइम लग जाता है। वैसे आपका इंटरेस्ट तभी होता है, वैसे तो इसका ज़्यादा बेनिफिट तो कि हमें कि कोई भी टॉपिक पढ़ो, चाहे आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको उसकी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, डेप्थ में आप उसके जा रहे हो, ठीक है। और आजकल तो नॉलेज आप इंटरनेट, गूगल के कोई भी आपका टॉपिक, जैसे आप ये पढ़ रहे हो, क्वांटम पढ़ रहे हो, कोई भी आपको पॉइंट्स नहीं समझ आता है टाइप का, आपको हर एक का सॉल्यूशन अवेलेबल है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ रहे होंगे, ये जो भी हम सीरीज़ कर रहे हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी की वीडियोस भी आपको समझ आई होंगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।